क्या आपने कभी सोचा है, वो द्वारिका नगरी जो कृष्ण भगवान ने बसाई थी, वो अचानक समुद्र में क्यों डूब गई? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे हजारों सालों तक छुपा कर रखा गया, जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के अत्याचारों से मथुरा की जनता को मुक्त कराने के बाद भी श्री कृष्ण और यदुवंशियों के लिए शांति नहीं थी। कंस के ससुर और मगध नरेश जरासंध ने बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण किए। अपनी प्रजा को इन आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला किया और पश्चिम दिशा में अरब सागर के तट पर एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरू में इस स्थान का नाम कुशस्थली था। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के राजा रैवतक ने समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ किया था, जिससे इस स्थान का नाम कुशस्थली पड़ा। कालांतर में जब श्री कृष्ण ने इस स्थान पर अपनी नई राजधानी बसाई तो इसका नाम द्वारावती या द्वारका रखा गया, जिसका अर्थ होता है कई द्वारों वाला शहर। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से समुद्र से भूमि प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र से 12 योजन लगभग 96 मील भूमि मांगी। इसके लिए श्री कृष्ण ने अपने शंख पांचजन्य को फूंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और एक विशाल भूखंड प्रकट हुआ। इस भूमि पर श्री कृष्ण ने अपनी नई राजधानी द्वारका का निर्माण कराया। द्वारका का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए स्वयं विश्वकर्मा को बुलाया गया, जो देवताओं के वास्तुकार थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके 16,108 महलों का निर्माण किया। श्री कृष्ण की प्रत्येक रानी के लिए एक महल। इन महलों में से प्रत्येक स्वर्ण, रत्न और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। द्वारका नगरी चारों ओर से सुरक्षा दीवारों से घिरी हुई थी। इन दीवारों में अनेक द्वार थे, जिनसे नगर के भीतर प्रवेश किया जा सकता था। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का राजप्रासाद था, जिसे हरिगृह के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नगर में अनेक मंदिर, बाजार, उद्यान और जलाशय थे। द्वारका अपने समय की सबसे समृद्ध और वैभवशाली नगरियों में से एक थी। इस नगरी में 16,000 से अधिक महल थे, जो सोने चांदी और कीमती रत्नों से सजे हुए थे। इन महलों में प्रकाश व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि रात को भी वहां दिन जैसा उजाला रहता था। महलों के बाहरी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी, जिससे सूर्य की किरणें पड़ने पर पूरी नगरी चमक उठती थी। द्वारका की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थी। उन पर हर समय सुगंधित जल का छिड़काव होता रहता था, जिससे वातावरण सुगंधमय बना रहता था। सड़कों के दोनों ओर फूलों के बगीचे थे, जिनमें हर मौसम के फूल खिलते रहते थे। इन बगीचों में हजारों प्रकार के फूल और वृक्ष थे, जो नगर को एक स्वर्गीय सौंदर्य प्रदान करते थे। नगर के मध्य में एक विशाल बाजार था, जहां देश विदेश के व्यापारी अपने सामान बेचने आते थे। यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं मिलती थी। कीमती वस्त्र, रत्नाभूषण, मसाले, सुगंधित द्रव्य, धातु के बर्तन, हथियार और खिलौने।
बाजार में हमेशा रौनक बनी रहती थी और लोग खुशहाली से रहते थे। द्वारका के बंदरगाह पर देश विदेश के जहाज आते जाते रहते थे। समुद्री व्यापार के कारण ये नगरी अत्यंत समृद्ध थी। अरब देशों, मिस्र, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों से यहां निरंतर व्यापार होता रहता था। द्वारका से मसाले, रेशम, सोना चांदी, हाथी दांत और कीमती पत्थर निर्यात किए जाते थे और बदले में विदेशी वस्तुएं आयात की जाती थी। द्वारका की वास्तुकला अद्वितीय थी। यहाँ के भवनों और महलों का निर्माण ऐसी वास्तुकला पद्धति से किया गया था जो प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रहती थी। भवनों की दीवारें इतनी मजबूत थी कि वे भूकंप का भी सामना कर सकती थी। छतों पर वर्षा का पानी एकत्र करने की व्यवस्था थी, जिससे पीने के पानी की कमी नहीं होती थी। नगर के चारों ओर एक गहरी खाई थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। इस खाई के बाहर एक विशाल प्राचीर दीवार थी, जो शत्रुओं से नगर की रक्षा करती थी। इस प्राचीर में अनेक द्वार थे, जिन पर सदैव सैनिक तैनात रहते थे। इस सुरक्षा व्यवस्था के कारण श्री कृष्ण के शासनकाल में कोई भी शत्रु द्वारका पर हमला करने का साहस नहीं कर पाया। द्वारका नगरी के मध्य में एक विशाल मंदिर था, जो श्री कृष्ण को समर्पित था। इस मंदिर को द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना था और इसकी ऊंचाई 100 हाथ, लगभग 150 फीट थी। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश था, जो सूर्य की रोशनी में चमकता रहता था। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जो रत्नों से जड़ी हुई थी। इस प्रतिमा के सामने एक स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर विराजमान होकर श्री कृष्ण प्रजा के दर्शन देते थे। मंदिर के चारों ओर फूलों के बगीचे थे, जिनमें मंद मंद सुगंधित हवा बहती रहती थी। मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना होती थी। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक विभिन्न मुहूर्तों में अलग अलग अनुष्ठान होते थे। सुबह मंगल आरती से लेकर रात को शयन आरती तक हर अनुष्ठान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। मंदिर में नियुक्त विशेष पुजारी इन अनुष्ठानों का संचालन करते थे। पूर्णिमा के दिन मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता था। इस दिन मंदिर को हजारों दीपों से सजाया जाता था और रात भर कीर्तन और नृत्य होता था। देश के कोने कोने से भक्त इस उत्सव में भाग लेने के लिए द्वारका आते थे। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण स्वयं मंदिर में प्रकट होकर भक्तों का आशीर्वाद देते थे। मंदिर के पास ही एक विशाल कुंड था, जिसे गोमती कुंड कहा जाता था। इसका पानी अत्यंत पवित्र माना जाता था और भक्त इसमें स्नान करके शुद्ध होते थे। कुंड के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनसे लोग नीचे उतरकर स्नान करते थे। कुंड के पानी में कमल के फूल खिले रहते थे, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। द्वारकाधीश मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि नगर का सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन होता था: संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला। श्री कृष्ण स्वयं संगीत और नृत्य के महान प्रेमी थे, इसलिए मंदिर में इन कलाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। द्वारका में यादव वंश का शासन था और श्री कृष्ण इस वंश के मुखिया थे। यादव वंश के लोग शूरवीर और संपन्न थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादव वंश का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। द्वारका के नागरिक सुखी और समृद्ध थे। उनके घर सुंदर और आरामदायक थे। हर घर में आवश्यक सुविधाएं थी और लोग आपसी सद्भाव से रहते थे। नगर में कोई गरीब नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश था कि कोई भी भूखा न सोए। गरीबों और असहायों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था थी। द्वारका की महिलाएं सुंदर और सुशिक्षित थी। वे विभिन्न कलाओं में निपुण थी: संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य रचना। उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और वे घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी।
राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती थी। द्वारका के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नगर में अनेक गुरुकुल थे, जहां बच्चों को धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कला, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। श्री कृष्ण स्वयं समय समय पर इन गुरुकुलों का निरीक्षण करते थे और छात्रों को प्रोत्साहित करते थे। द्वारका में विभिन्न त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते थे। जन्माष्टमी, होली, दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर पूरी नगरी सज जाती थी। इन अवसरों पर विशेष भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। श्री कृष्ण स्वयं इन उत्सवों में भाग लेते थे और नागरिकों के साथ आनंद मनाते थे। हर पूर्णिमा को द्वारका में विशेष समारोह होता था, जिसे चंद्र दर्शन कहा जाता था। इस दिन लोग समुद्र तट पर एकत्र होते थे और चंद्रमा की पूजा करते थे। समुद्र के किनारे दीप जलाए जाते थे और रात भर संगीत और नृत्य होता था। इस अवसर पर श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नौका विहार करते थे, जिसे देखने के लिए हजारों लोग समुद्र तट पर जमा होते थे। द्वारका में श्री कृष्ण के परिवार में उनकी प्रमुख पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। इनके अलावा उनकी 16,100 अन्य पत्नियां थी, जिन्हें उन्होंने नरकासुर से मुक्त कराया था। श्री कृष्ण के अनेक पुत्र और पुत्रियां थी, जिनमें प्रद्युम्न, सांब और चारुदेशन प्रमुख थे। श्री कृष्ण दिन का अधिकांश समय राज्य के कार्यों में व्यतीत करते थे। वे प्रतिदिन सुबह राजसभा में बैठते थे, जहां प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उनका निवारण करते थे। उनका न्याय निष्पक्ष और त्वरित होता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब या कमजोर हो, अपनी बात श्री कृष्ण तक पहुंचा सकता था। राजनीतिक मामलों में श्री कृष्ण बहुत कुशल थे। वे कूटनीति के माध्यम से कई युद्धों को टालने में सफल रहे। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और व्यापारिक संधियां की। उनके कारण द्वारका एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जिसका सम्मान दूर दूर तक था। श्री कृष्ण के सबसे विश्वसनीय सलाहकार उद्धव थे, जो उनके बचपन के मित्र थे। उद्धव राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में श्री कृष्ण की सहायता करते थे। इसके अलावा अक्रूर, कृतवर्मा और सात्यकी जैसे प्रमुख यादव नेता भी श्री कृष्ण के करीबी सलाहकारों में थे। द्वारका की सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। सेना के प्रमुख सेनापति बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम अपने हल और मूसल के लिए प्रसिद्ध थे और युद्ध कला में अद्वितीय थे। उनके नेतृत्व में द्वारका की सेना अजेय मानी जाती थी। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अपनी सेना पांडवों और कौरवों के बीच बांट दी थी। वे स्वयं अर्जुन के सारथी बने, जबकि उनकी सेना कौरव पक्ष में शामिल हो गई। युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानव जाति के लिए एक महान ज्ञान का स्रोत है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ, तब एक दिन धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने श्री कृष्ण को इसका दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका परिवार नष्ट हुआ है, उसी प्रकार 36 वर्षों के भीतर श्री कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा और उनकी नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के श्राप के अलावा एक और घटना हुई जो द्वारका के विनाश का कारण बनी। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो अत्यंत सुंदर थे, कुछ ऋषियों के आश्रम में गए। वहां दुर्वासा ऋषि सहित कई ऋषि तपस्या कर रहे थे। यादवों ने मजाक में उन्हें कहा कि सांब गर्भवती है और पूछा कि वह क्या जनेंगी। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे का मूसल जनेंगे, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा।
साम ने वास्तव में एक लोहे का मूसल जना। श्री कृष्ण को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन समुद्र की लहरों ने इस चूर्ण को किनारे पर ला दिया, जहां से इससे सरकंडे उगे। कुछ समय बाद यादवों ने इन्हीं सरकंडों से अपने लिए तीर बनाए, जो बाद में उनके विनाश का कारण बने। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद प्रभास तीर्थ, वर्तमान सोमनाथ पर यादवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मदिरा के नशे में धुत यादव आपस में लड़ने लगे और उन्होंने सरकंडों से बने तीरों का प्रयोग किया। इस युद्ध में लगभग सभी यादव मारे गए, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र भी शामिल थे। ये घटना गांधारी के श्राप की पूर्ति थी। प्रभास तीर्थ से लौटकर श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके पैर की तलवा लाल थी, जो दूर से देखने पर हिरण के मुख जैसी लग रही थी। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया, जो उनके पैर में लगा। ये तीर भी उसी मूसल के चूर्ण से बने सरकंडे से बनाया गया था। इस प्रकार श्री कृष्ण का देहांत हुआ। श्री कृष्ण के देहांत के तुरंत बाद समुद्र में भयंकर उथल पुथल मची और विशाल लहरें उठने लगी। ये लहरें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। कुछ ही घंटों में सोने चांदी से जगमगाती द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से 2 प्रमुख कारण हैं। एक, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों की हार हुई और उनके सभी पुत्र मारे गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को इसका दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका परिवार नष्ट हुआ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का परिवार भी नष्ट होगा और उनकी नगरी समुद्र में समा जाएगी। कहा जाता है कि ये श्राप द्वारका के विनाश का एक प्रमुख कारण बना। 2, ऋषि का श्राप। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम ने कुछ ऋषियों का अपमान किया था। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने साम को श्राप दिया। इसके परिणाम स्वरूप यादव वंश में आपसी कलह शुरू हो गई, जिससे यादवों का विनाश हुआ और अंततः द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, उसके तुरंत बाद अरब सागर की लहरें उमड़ पड़ी और पूरी द्वारका नगरी को निगल गई। लंबे समय तक द्वारका की कहानी को केवल एक पौराणिक मिथक माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वर्तमान द्वारका के समीप समुद्र में पुरातात्विक खोज शुरू की। 1979 से 80 में पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र में गोता लगाकर अनुसंधान किया। उन्होंने समुद्र में लगभग 560 मीटर लंबी एक प्राचीन दीवार की खोज की, जो शायद प्राचीन द्वारका नगरी की परकोटा सुरक्षा दीवार थी। इसके अलावा उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं भी मिली, जिनका समय 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। समुद्र के भीतर मिले अवशेषों में प्राचीन संरचनाएं, बंदरगाह के अवशेष और जलमग्न द्वारका की दीवारें शामिल हैं। इन खोजों से ये पुष्टि होती है कि वास्तव में कोई प्राचीन नगरी यहां स्थित थी, जो अब समुद्र में डूबी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि या भूकंप, ये नगरी समुद्र में डूब गई होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से ये नगरी जलमग्न हो गई होगी, जबकि अन्य का मानना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भूकंप आया होगा, जिससे ये नगरी समुद्र में डूब गई। वर्तमान में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा द्वारका के समुद्र में डूबे अवशेषों की खोज और अध्ययन जारी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य द्वारका के अवशेषों की खोज, उनके काल का निर्धारण और पुरातात्विक तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में
समुद्र के अंदर बिखरे इस प्राचीन शहर के अवशेषों के दर्शन किए हैं। वे डाइविंग हेलमेट पहनकर नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के अंदर गए और प्राचीन द्वारका के अवशेषों को देखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी समुद्र के अंदर कई अनखोजे अवशेष हो सकते हैं, जो प्राचीन द्वारका नगरी के बारे में और भी रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अध्ययन और खोज का ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, जिससे हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका नगरी के रहस्यों को उजागर करने का अभियान अब भी जारी है। वैज्ञानिक लगातार नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे समुद्र के भीतर से अधिक अवशेषों और जानकारियों को प्राप्त किया जा सके। इस खोज में अत्याधुनिक सोनार तकनीक, अंडर वाटर फोटोग्राफी और विशेष डाइविंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका का ये प्राचीन शहर भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हो सकता है। इसकी खोज से न केवल भारतीय इतिहास और पुरातत्व के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि प्राचीन काल की समुद्री व्यापार प्रणाली, नगर निर्माण कला और सभ्यता के विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी का ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आकर्षित कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता का परिचय देती है। 2015 में समुद्र के भीतर एक विशाल संरचना के अवशेष मिले, जिन्हें विशेषज्ञों ने श्री कृष्ण के महल से जोड़कर देखा है। इस संरचना की विशेषता यह थी कि इसमें 16 मुख्य कक्ष थे, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते थे। महल के मध्य में एक विशाल दरबार हॉल था, जहां श्री कृष्ण अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठक करते थे। महल के अवशेषों में मिले स्तंभों और दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी, जिसमें योद्धाओं, देवताओं और पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे। इन नक्काशियों से उस समय की कला शैली और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। विशेष रूप से महल के दक्षिणी हिस्से में एक विशेष कक्ष मिला है, जिसे रुक्मिणी कक्षा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी का निजी कक्ष था। इस कक्ष में मिली कलाकृतियों और आभूषणों के अवशेष उस समय की महिलाओं के जीवन शैली और फैशन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। द्वारका के समुद्र में डूबे अवशेषों में एक और महत्वपूर्ण खोज रही है श्री कृष्ण के प्रसिद्ध रथ रणछोड़िया के कुछ हिस्से। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही रथ था जिस पर सवार होकर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया था। 2018 में समुद्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को धातु के कुछ ऐसे टुकड़े मिले, जिनमें चक्र और घोड़े की मूर्तियों के निशान थे। इन टुकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि ये किसी प्राचीन रथ के हिस्से हो सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये टुकड़े लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुराने हैं, जो महाभारत काल से मेल खाते हैं। इसके अलावा द्वारका के समुद्र में एक प्राचीन अस्त्र शस्त्रागार के अवशेष भी मिले हैं। ये एक विशाल भवन था, जहां विभिन्न प्रकार के हथियार और युद्ध सामग्री संग्रहित की जाती थी। इस भवन के अवशेषों में मिले तलवारों, भालों और धनुष बाण के टुकड़े उस समय की युद्ध कला और धातु कर्म के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। विशेष रूप से कुछ हथियारों पर ऐसे संकेत और प्रतीक पाए गए हैं जो संभवतः यादव वंश के प्रतीक हो सकते हैं। इन चिन्हों में सूर्य, चक्र और पंचजन्य शंख के प्रतीक शामिल हैं, जो श्री कृष्ण से जुड़े प्रमुख प्रतीक हैं। द्वारका का रहस्य आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर ये हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र और श्री कृष्ण की नगरी के रूप में लोगों की आस्था का विषय है। दूसरी ओर वैज्ञानिक खोजें इस बात की पुष्टि करती है कि द्वारका केवल एक कल्पित कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के बीच इस तरह का समन्वय दुर्लभ है। द्वारका की खोज से पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच एक सेतु बन रहा है। यह हमें याद दिलाता है
कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कई घटनाओं के पीछे वास्तविक इतिहास छिपा हो सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका की खोज प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन सभ्यता जितनी समृद्ध और विकसित थी, उसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान में द्वारका के समुद्र में डूबे अवशेषों की खोज और अध्ययन के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO और इंडियन नेवी के गोताखोर संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेषों का विस्तृत मानचित्रण करना और 3D मॉडल तैयार करना। इसके लिए अत्याधुनिक सोनार तकनीक, अंडर वाटर ड्रोन और रोबोटिक कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि समुद्र के भीतर अभी भी द्वारका के कई अनखोजे अवशेष हैं, जिनमें मंदिर, महल और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। इन अवशेषों की खोज से प्राचीन द्वारका और उसके निवासियों के जीवन के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। विशेष रूप से शोधकर्ता ऐसे साक्ष्यों की खोज कर रहे हैं जो द्वारका के विनाश के सटीक कारण और समय की पुष्टि कर सके। इससे पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच की खाई को और भी कम किया जा सकेगा। आज द्वारका हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया था, अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र में डूबे द्वारका के अवशेषों की खोज ने इस स्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा दिया है। यह स्थान अब न केवल एक तीर्थ स्थल बल्कि एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी बन गया है। द्वारका का इतिहास और इसके समुद्र में डूबे रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं किसी भी सभ्यता को कितनी जल्दी नष्ट कर सकती है। ये हमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। समुद्र में डूबे द्वारिकाधीश की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्रौद्योगिकी की एक झलक दिखाता है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने विकसित और समृद्ध थे और कैसे उन्होंने अपने समय से कहीं आगे की तकनीकें विकसित की थी। द्वारका की खोज पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कई कथाएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक इतिहास पर आधारित हो सकती है। आज भी समुद्र की गहराइयों में द्वारका के कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें खोजा जाना बाकी है। हर नई खोज हमें अपने अतीत के बारे में और अधिक जानकारी देती है और हमारी समझ को विस्तारित करती है। द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास, धर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्य की और गहराई में जाते हैं, हमें अपने अतीत और वर्तमान के बीच नए संबंध मिलते जाते हैं। समुद्र में डूबा द्वारिकाधीश का रहस्य हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हर उत्तर के साथ नए प्रश्न उठते हैं और हर खोज के साथ नई जिज्ञासाएं जन्म लेती है। ये एक अनंत यात्रा है जो हमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस प्रकार समुद्र में डूबे द्वारिकाधीश की कहानी केवल एक पौराणिक कथा या वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि मानव ज्ञान और जिज्ञासा की अनंत यात्रा का एक हिस्सा है, जो हमें अपने अतीत की समृद्धि और वैभव का परिचय देती है और भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।